इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मा तुक़िल्लुल ग़बरा व ला तुज़िल्लुल ख़दरा अला दी लहजतिन अज़दक़ु व औफ़ा मिन अबी दर शबीह ईसा इब्न मरियम फ़आरिफ़ू लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्दो सलात के बाद शायद आपको याद होगा कि पिछले खुतबा जुमा में हमने ये मौजू चुना था कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और जो लोग उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं वो गलत हैं। और सारी दुनिया के अंदर क्रिसमस की तकरीबात 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और लोग इतने बड़े शिरकिया मामले में खामोश होते हैं, या बाज़ मरतबा मुसलमान अपनी जहालत की वजह से ऐसे लोगों का साथ देते हैं। अभी एक मुस्लिम शहर की वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक वगैरह पर कि एक स्कूल के साथ में चर्च है, और वहाँ बहुत सारे मुसलमान दाढ़ी वाले और बहुत सी मुसलमान औरतें बुर्का पोश वहाँ पर उस चर्च के अंदर जमा है। क्रिसमस की तकरीबात में उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ में वो सारी चीज़ों को गवारा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मौजूदा दौर के जो फितने हैं, शिर्क, बिदात, खुराफात, अल्लाह हम सब की उससे हिफाजत फरमाएँ, और अल्लाह ताला हम सब को तौहीद पर गैरत अता फरमाएँ। आज के खुतबे जुमा में हम एक ऐसी शख्सियत का जायज़ा लेंगे जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है कि ये आदमी अपनी सिफ़ात के एतबार से, आदात के एतबार से ऐसा है जैसे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम थे। बहुत बड़ी बात है। यानी आप गौर करें इस बात को कि एक इंसान को तशबीह दी जा रही किसके साथ में? एक नबी के साथ में। और तशबीह देने वाले कौन हैं? सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो दुनिया के सबसे सच्चे और सबसे अच्छे इंसान थे, सबसे इल्म वाले इंसान थे। वो कह रहे हैं कि ये आदमी अपने ज़ुहद में, अपने जो है सिफ़ात में किसके जैसा है? ईसा इब्न मरियम के जैसा है। और वो कौन है? वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तुक़िल्लुल ग़बरा व ला तुज़िल्लुल ख़दरा, ना ज़मीन ने किसी का बोझ उठाया, ना आसमान ने किसी ऐसे शख्स के ऊपर साया किया, अला दी लहजतिन अज़दक़ व औफ़ा मिन अबी दर, ऐसे इंसान के ऊपर जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा और वफ़ादार हो, शबीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम के जैसी शख्सियत, फ़आरिफ़ू लहू, तो ऐ लोगों इनके कद्र को, इनके मकाम को, इनकी मंजिलत को पहचानो। हम बारहा सुनते हैं अहादीस की किताबों में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हम बारहा पढ़ते हैं अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात बताई। कौन है अबू ज़र?
क्या उनका मकाम है, क्या उनकी शख्सियत है। जब हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, बहुत सारी बातें हमको उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए मिलती हैं। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में एक लंबी चौड़ी हदीस है जिसमें उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या है। देखिए, हमको इस्लाम कैसे मिला। अल्लाह ने हमको ऐसे घराने के अंदर पैदा किया कि हमारे माँ बाप और दादा परदादा नाना परनाना सब मुसलमान थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जितना शुक्र हम अदा करें उतना हमारे लिए कम है। वरना आप देखें कि अगर किसी ऐसे ख़ानदान में पैदा हो जाते जहाँ बुत परस्ती, शिर्क और कुफ्र होता, तो पता नहीं इस इस्लाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती, क्या कुछ हमको करना पड़ता। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये साबिक़ीन अव्वलीन में से है और इतने पहले मुसलमान होने वालों में से है कि बाज़ उलमा ने जिक्र किया कि 5वां नंबर इनका इस्लाम कबूल करने वालों में है। इनसे पहले सिर्फ 4 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इमाम अज़्ज़हाबी ने इनके बारे में लिखा, कान रासन फी ज़ुहदी वस्सिद्क़ि वल इल्मी, ये दुनिया से बेरग़बती में, सच्चाई में, इल्म व अमल में और हक बात कहने में पहले नंबर थे। ला ताख़ुदुहु फ़िल्लाहि लौमत लाइमिन, अल्लाह के बारे में बात करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। इनकी पूरी जो है यानी हिकायत मौजूद है खुद इनकी ज़बानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हुआ कि मक्का के अंदर एक शख्स है जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का मैसेंजर हूँ, पैगाम्बर हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है और तुम्हें मेरी बातों को कबूल करना चाहिए। इन्होंने सुना बाज़ लोगों की ज़बानी, अपने भाई को भेजा, जाओ जाके मक्का में और तहकीक करके आओ कौन शख्स है जिसका ये गुमान है कि वो अल्लाह का नबी है। भाई आया, मक्का के अंदर कुछ दिन ठहरा और उसके बाद में जाकर अपने भाई को बताया, वल्लाहि लक़द राअयतु रजुलन यामुरु बिल खैरि व यनहा अनिश शर्रि, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। और सही बुखारी की रिवायत के अल्फाज है, राअयतु यामुरु बिमकारिमिल अखलाक व कलामन मा हुआ बिश्शेरि, मैंने ऐसे आदमी को देखा जो मकारिम अखलाक का हुक्म करता है और ऐसी बात कहता है जो शेर नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तशफ़ी नहीं हुई, तुम गए थे, जाके ज़रा अच्छी तरह से तहकीक करते, पूरी बात मालूम करते। इन्होंने खुद अपना ज़्यादा सफ़र बांधा और निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में मक्का की तरफ और जाकर मस्जिद हराम के अंदर क़ियाम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत ज़ोरों पर थी, इतने ज़ोरों पर थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी मरतबा मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ भी नहीं ला सकते थे और इतने ज़्यादा लोग मुखालिफत में थे कि ये डर था कि अगर पूछेंगे उनसे किस बारे में तो हो सकता है कि मार पड़ जाए और लोग जो है खुद हमसे दुश्मनी करने पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि मस्जिद हराम में ठहरे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से मुलाकात हो जाए, कोई रास्ता निकले कि मैं जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं। ये वो ज़माना था जिस ज़माने में रुपए पैसे की इतनी फरावानी नहीं थी, ना ऐसे होटल हुआ करते थे, ना ठहरने के लिए ऐसी जगह हुआ करती थी, साथ में तोशा था, कितने दिन चलता, ख़त्म हो गया खाना। अब खाना ख़त्म हो गया तो अब क्या करें, किससे मांगे। इन्होंने ये किया कि जमजम पीना शुरू किया और कहते हैं जब मैंने जमजम पिया इस नीयत से कि मेरी भूख मिट जाए, तो ना सिर्फ ये कि मुझे ज़रा सी भी भूख की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, बल्कि जमजम पीने की वजह से क्या हुआ, मेरे पेट के ऊपर तहें पड़ना शुरू हो गई, यानी मैं अच्छा मोटा ताज़ा हो गया। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि 30 रातें उन्होंने ऐसी गुजारी मस्जिद हराम के अंदर। ये हक की तलब होती है, एक इंसान हक तक पहुंचना चाहता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए मस्जिद हराम में और आपने पूछा जब मुलाकात की, कहा कितने दिन से ठहरे हुए हो, कहा 30 रातों से। आपने ताज्जुब से पूछा 30 रातों से ठहरे हुए हो, क्या खाया पिया, कहा अल्लाह के नबी खाना ख़त्म हो गया था तो मैं जमजम पीता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़ा मुबारक पानी है,
ये खाने वाले के लिए खाना है, और जो है जिस नीयत से वो पिया जाए उसके लिए वो ज़मज़म फ़ायदा देता है। बहरहाल हज़रत अबू बकर या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, उन्होंने पहचाना कि ये अल्लाह के सच्चे नबी है, और उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू ज़र अभी वापस चले जाओ, जब अल्लाह हमको गलबा दे तो वापस आ जाना, अभी बहुत ज़्यादा मुखालिफत उरूज पर है, लोग बहुत दुश्मनी के ऊपर उतरे हुए हैं। कहा, अल्लाह के नबी मैं इनके सामने चिल्लाकर हक की गवाही दूंगा। मस्जिद हराम के अंदर गए, कुरैश बैठे हुए थे। कहा, लोगों मेरी बात सुनो, अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब उन्होंने ये बात कही, लोगों ने कहा यह आदमी बेदीन हो गया है, गिरा कर इतना मारा कि मरने के करीब हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर उनके ऊपर औंधे हो गए और कहा, गिफार के आदमी को मार रहे हो, तुम्हारा रास्ता वहीं से है, वो तुम्हारा आना जाना सब बंद कर देंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। जब जाके लोगों ने उनको छोड़ा, उठा के ले गए, आराम किया। अगले दिन फिर आए हरम में, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोग फिर लपके और लोगों ने फिर वैसा ही मारा कि मरने के करीब हो गए, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उनके ऊपर झुककर उनकी जान बचाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र चले जाओ अपने कबीले में, और जाकर तुम्हारा ये काम है कि अपने कबीले में जाकर इस्लाम की दावत दो, लोगों को इस्लाम के बारे में बताओ, अल्लाह की तौहीद के बारे में बताओ। ये वापस अपने कबीले में गए, अपने भाई से बात की, दीगर लोगों से बात की, आधा कबीला इनके हाथ में मुसलमान हो गया। और बाकी आधों ने क्या कहा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करेंगे, आपने कहा था मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मदीना हिजरत करना पड़ेगा यसरफ, तो कहा हम बाकी मुसलमान हो जाएंगे। बाकी आधे लोगों ने, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, बाकी आधे कबीले ने भी इस्लाम कबूल किया। उसके बाद में असलम कबीले के लोग थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमारे भाई मुसलमान हो गए, हम भी ऐसे ही इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गफ़र अल्लाहु लहा व अस्लम सालम अल्लाह, कि गिफार की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी और असलम को अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हक़ की कैसी तड़प है और कैसा जो है एक शौक़ और जज्बा है हक़ की तलाश का, हक़ को ढूंढने का, और उसके बाद में हक़ के इजहार का क्या जज्बा तबीयत के अंदर है कि इन लोगों की वजह से मैं अपनी तौहीद को छुपाऊं, इनके सामने चिल्ला के कलमा पढ़ूंगा, तौहीद की दावत दूंगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका नहीं, अभी हालात मुनासिब नहीं, जाओ अपने कबीले के अंदर जाके क़याम करो। जब हम लोग किसी को इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, आज हमारे पास बहुत सारे जदीद ज़राए हैं, वसाइल हैं, आलात हैं। आज हम कुरान का तर्जुमा किसी को पेश कर देते हैं, अहादीस की किताबें हमारे सामने हैं, और साइंस के ज़रिए दीगर चीज़ों के बारे में हम बताते देखो इस्लाम कितना सच्चा मज़हब है। लेकिन हमारे हाथ पर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, कितने लोग इस्लाम के करीब आए, कितने लोग मुतासिर हुए, कितने लोग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मुतवज्जे हुए। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल करता है, आप कहते जाओ जाके अपने कबीले में दावत दो, और उस आदमी के पुकार पर एक वक्त में आधा कबीला मुसलमान हो जाता है। असल ये है कि इंसान अपना मामला अल्लाह ताला के साथ खालिस करे, अपने दिल को ऐसा बनाए जो अल्लाह को पसंद हो, इसलिए कि दिल अल्लाह के बर्तन होते हैं। अल्लाह का नूर कहाँ उतरता है? इंसान के दिल में। जब आपका दिल सही होगा, उसके बाद आप हक की दावत देंगे तो वो हक की दावत लोग कबूल करने वाले बनेंगे। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहते थे, मस्जिद नबी के अंदर क़याम करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। हर सहाबी की ज़िंदगी में एक नुमाया सिफत होती है। किसी की ज़िंदगी में बहादुरी पूरे जो है शबाब पर नज़र आती है, किसी की ज़िंदगी में इल्म नज़र आता है, किसी की ज़िंदगी में और कोई सिफत नुमाया होकर नज़र आती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी में
आपको ज़ुहद मिलेगा, दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की रग़बत। कई अहादीस इस सिलसिले में है, हम बहुत इख्तिसार के साथ जिक्र करेंगे। बाज़ मरतबा लोगों ने कहा अला तत्तखिदु अर्ज़न कमा इत्तखज़ तलहा व ज़ुबैर, आप अपनी जागीर, अपनी ज़मीन क्यों नहीं बनाते? फुतुहात हो रही थी, नए नए इलाके मुसलमानों के हाथ में आ रहे थे। कहा देखो तलहा ने अपनी ज़मीन कर ली है, ज़ुबैर ने अपनी ज़मीन कर ली है, आप भी ऐसा कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो अपना हिस्सा, और अच्छा जो है अपनी ज़मीन जायदाद बनाओ। उन्होंने कहा कि मा अस्नउ बि अन अकूनु अमीरन, मैं अमीर बनकर क्या करूँगा, मुझे तो हर दिन चंद घूंट पानी के या नबीज़ के या दूध के काफ़ी होते हैं, और हफ्ते में एक कफीस आटा जो है मेरे पास हो जाए, बस मेरे लिए काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा कि मुझको दुनिया के अंदर हाजत ही नहीं। एक साहब आए मुलाकात के लिए, तो घर में दाखिल हुए, घर पूरा खाली पड़ा यहाँ से लेके वहाँ तक। या अबा ज़र अय्ना मताउकुम, ए अबू ज़र घर का सामान किधर है? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने कहा लना बैतुन हुनाक नुरसिलु इलैहि सालिहु मताइना, यह हमारा एक और घर है, हम सारा अच्छा अच्छा सामान वहाँ पे भेज दे रहे हैं। यानी कहा आखिरत में, कब्र में। तो उस आदमी ने समझ लिया कि ये क्या फरमा रहे हैं। कहा लेकिन जब तक आप इस घर में हैं सामान की ज़रूरत तो पड़ती है, कुछ ना कुछ सामान तो होना चाहिए। कहा भाई बात यह है कि जो घर वाला है वो हमको यहाँ पर हमेशा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कितना ही सामान जमा कर लिए, क्या कुछ यहाँ पे रख लिए, जाना तो अल्लाह के पास में है, अल्लाह ताला तो बुला लेगा, फिर ये सामान यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे। तो बेहतर ये है कि हमारा सारा अच्छा सामान कहाँ जा रहा है? आखिरत के घर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के नबी ये मालदार सारा का सारा अजर व सवाब ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू ज़र वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे ये भी नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़ा रखते हैं ये भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन इनके पास जायद माल है, ये अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये अल्लाह की राह में अपने अम्माल खर्च करते हैं, हम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र एक वजीफ़ा बताऊं, अगर तुम ये करोगे तो जो तुमसे आगे निकल गए हैं ना उनको पालोगे, जो तुमसे पीछे हैं वो तुमको नहीं पकड़ सकते। अगर तुम इसकी पाबंदी करोगे। कहा क्या वजीफ़ा है? कहा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कहा ये पढ़ लेना, जो आदमी इसको पढ़ लेता है उसके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, चाहे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। आज आप बताइए जो हम में से गुरबा हैं, मसाकीन हैं, तो उनको ये फिक्र होती है क्या? अरे ये लोग आदमी अल्लाह के रास्ते में बहुत आगे जा रहे, बहुत कुछ दे रहे हैं, हम कैसे आखिरत में इनके मकाम तक पहुँचेंगे? गुरबा और मसाकिन की सारी फिक्र ये होती है दुनिया के एतबार से हम कैसे इस मकाम पर पहुँच जाएं जैसे ये दुनिया के एतबार से इस मकाम पर है। तो ये तस्बीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी। इसी तरह से एक वाक़या मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो बकरियां अपने सींग आपस में अटका के एक दूसरे से लड़ रही है, दो बकरियां एक दूसरे को मार रही हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या बज़र हल तदरी फीमा तंतहितानी, अबू ज़र तुमको मालूम है ये किस वजह से लड़ाई हो रही इन दो बकरियों के बीच में? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ला अल्लाह के नबी मुझे तो नहीं मालूम, कैसे मालूम हो सकता, बकरियां क्यों लड़ रही हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु यदरी व सयक़ज़ी बैनहुमा, अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि इन दो बकरियों के बीच में क्यों लड़ाई हो रही है, और अनकरीब अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला करेगा। अगर ये हदीस के माना मफहूम को इंसान समझ ले, अल्लाह की कसम दुनिया में इंसान लोगों से लड़ाई करना बंद कर दे। हम क्या समझते हैं भाई, किसी से हमने लड़ाई की, कोर्ट में केस चला,
लोगों के सामने जो है पंचायत में केस गया और ये होके जो है मामला हो गया। जितने झगड़े होते हैं, जितनी पंचायतें होती हैं, जितने इख्तिलाफात होते हैं दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से, अल्लाह ने यहूद और नसारा के बारे में सूरह बकरा के अंदर क्या कहा? वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैउन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैउन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। यहूद और नसारा आपस में कहते ये एक दूसरे कोई दीन पर नहीं है, ये बेदीन लोग हैं। कि अल्लाह जानता है इनके मामलात को और अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला करेगा कि इनके इख्तिलाफात क्या थे और उनमें हक पे कौन था। तो दुनिया का मामला हो, दीन का मामला हो, अल्लाह ताला दो बकरियों के दरमियान में फैसला करेगा। अल्लाह ताला इंसानों की लड़ाई झगड़ों को ऐसे ही छोड़ देगा। तो आप दुनिया में जब किसी से लड़ते हैं, किसी के खिलाफ केस करते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं, किसी के खिलाफ लड़ाई करते हैं, हाथापाई करते हैं, जबान से उसके खिलाफ बात कहते हैं, ये याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये केस अल्लाह की बारगाह में खुलेगा और अल्लाह ताला फैसला करेगा ये हक पे था, ये बातिल पे था, इसको ये सजा मिलनी चाहिए और इसको ये इनाम मिलना चाहिए। एक मरतबा एक साहब से हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का झगड़ा हो गया, गालिबन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से। और हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? ओ काली माँ के बेटे, आज जब हमारा झगड़ा होता है, झगड़ा नहीं होता है, आजकल के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, इनके आपस की मजलिसें सुनिए, ये प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को माँ और बाप की गालियां देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये बेगैरती, ये दोस्ती समझी जाती है। मेरा बहुत गहरा दोस्त है तो वो आके बिल्कुल ऐसी गाली बकता है कि सुनने वाले के कान से धुआं निकल जाए। तो उन्होंने क्या कहा? लड़ाई और झगड़े के मौके पर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? हबशी थे, सियाफाम थे। कहा ओ काली माँ के बेटे। उन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अल्लाह के नबी, अबू ज़र ने मुझसे ये कहा और मेरा बड़ा दिल दुखा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ओ काली माँ के बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा ज़र आयरतहु बि उम्मिही इन्नका इम्राउन फीका जाहिलियतुन। ऐ अबू ज़र, तूने उसकी माँ की वजह से उसको आर दिलाई, तो ऐसा आदमी है जिसके अंदर अभी भी जाहिलियत का असर बाकी है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। कहा अल्लाह के नबी, इस उम्र में इतना सीखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद अभी भी मेरे अंदर जाहिलियत है। कहा हाँ, तुम्हारे अंदर जाहिलियत बाकी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्वानुकुम खौलकुम जअलहुमुल्लाहु ताता ऐदियकुम। ये गुलाम, ये बांदिया जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ये तुम्हारे भाई है जिनको अल्लाह ने तुम्हारे हाथों के नीचे दे दिया है। फमन कान अखूहु ताता यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल। जिसका भाई उसके हाथ के नीचे हो, उसको चाहिए कि उसको वही खाना खिलाए जो खुद खाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यल्बिसु मिम्मा यल्बिस, और उसको वही कपड़ा पहना है जो खुद पहनता है। वला तुकल्लिफुहुम मा यगलिबुहुम फ़इन कल्लफ़्तुमुहुम फ़ाइनुहुम। और खबरदार, उनको कोई ऐसा काम का मुकल्लफ मत बनाओ जो उनके ऊपर बहुत भारी पड़े, जो उनकी ताकत से बाहर हो। अगर ऐसा कोई बहुत भारी और बोझल काम तुमने उनको दिया है ना, तुम खुद भी साथ में उनकी मदद करो। ये हदीस अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी और उसके बाद इसको गांठ बांध के अपने दिल से लगा लिया। उसके बाद में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर जो जोड़ा होता था, वही जोड़ा उनके गुलाम के ऊपर भी होता था। जो खाना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में पकता था, वही खाना उनके गुलाम के घर में भी होता था। बिल्कुल जो है अपनी बराबरी के अंदर वो अपने गुलामों को और बांदियों को रखा करते थे। आज हमारे घरों में बाज़ गरीब मुसलमान होते हैं। कोई गरीब औरत होती है जो घर में बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए आती है। कोई गरीब इंसान होता है जो हमारे कारखाने पे, हमारी दुकान में, हमारी फैक्ट्री में नौकरी करता है। बाद मरतबा मालिक बोलता ज़्यादा इनके साथ नरमी का इजहार नहीं करना, सर पे चढ़ जाते। हाँ बिल्कुल, क्या मैं बीमार था तो मैं क्या करूं, इतनी तनख्वाह कट।
ऐसा मामला था, जाओ तुम्हारी इतनी तनख्वाह कट। बाद मरतबा मालिक गाली भी देता है, बाद मरतबा बुरा भला भी कहता है, बाद मरतबा हाथ भी उठाता है। घरों में काम करने वाली जो औरतें होती हैं, आप घर की औरतों का हाल देखिए, सारा काम, सारी चीज़ें उनके लिए जमा होकर रखती है, बर्तनों का एक अंबार, कपड़ों का एक अंबार। क्यों? हमने क्यों करना है? वो काम वाली उसको पैसे काहे के दे रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहनें, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ के नीचे रखा है, अल्लाह का एहसान है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने इनको तुम्हारे ताबे किया। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? जो खा रहे हो इनको खिलाओ, जो पहन रहे हो इनको पहनाओ, इनकी ताकत से ऊपर कोई काम का तकलीफ उनको नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे रहे हैं तो आप जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं। और अगर कभी ऐसा काम आ जाए कि साहब बहुत ज़्यादा काम है, इनको करवाना ही पड़ेगा, तब खुद मालिक ने उठ के खुद उस काम के अंदर इसका हाथ बटाना चाहिए। ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़र खरीद गुलामों और बांदियों के बारे में दी, जिसको लोग पैसे देकर खरीद कर लाते थे। अब तनख्वाह पे किसी को रखते हैं और आप समझते हैं कि आप उसके मालिक बन गए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अमरनी खलीली बिसबइन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों की नसीहत मुझको की थी। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं, अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन वद्दनवी मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया था क़ुरबा से, मसाकीन से मोहब्बत करना और उनके दरमियान घुल मिल कर रहना। ऐसा नहीं अरे ये अमीर है, अरे बिल्कुल साथ में हाजिर, और ये गरीब और मिस्कीन है, नहीं इससे ज़्यादा बात नहीं करना। क्यों नहीं है? गरीब आदमी हमारे लेवल का आदमी नहीं है। आज ये चीज़ में हम लोग बहुत पीछे, इस तालीम पे अमल हमारा नहीं हो रहा है। और फरमाया, वह अमरनी अन अंजुरु इला मन हुआ दूनी वला अंजुरु इला मन हुआ फौकी, दुनिया के अंदर जो लोग हमसे नीचे हैं, मालो दौलत में, हालात में, सादो सामान में, उनको देखना, ऊपर वालों को नहीं देखना। क्योंकि जो ऊपर वाले वो तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। अल्लाह ने आपको लखपति बनाया तो आप देखेंगे करोड़पति, करोड़पति अल्लाह ने बनाया आप देखेंगे अरबपति को। अरे ठीक है मेरे पास में कार है, वो आदमी के पास में अपना प्लेन है, मैं बड़ा महरूम इंसान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इंसान हमेशा तकलीफ में और एक दिल में उसके जलन और एक आग रहती है, क्या है मेरे पास में? कुछ नहीं। क्यों? वो उसकी निगाहें ऊपर की तरफ है। एक आलिम दीन है, वो मिस्र में थे और ईद का दिन था, सब लोग अपने बाल बच्चों के साथ खुशी मना रहे हैं। कहा मैं बड़ा परेशान था और मेरे दिल में एक बड़ी तकलीफ़ थी कि मेरे से ज़्यादा महरूम शायद आज के दिन में कोई नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। कुछ फल थे, वो गए दरिया के किनारे और बैठ के वो फल छील छील कर जो है वो फल खाने लगे, छिलके फेंकने लगे। कहा मैंने थोड़ी देर में देखा कि एक आदमी है जो नीचे वो छिलके उठा उठा के खा रहा है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझको बड़े अच्छे हालात में रखा है। और फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म दिया था मैं हमेशा सिला रहमी करूं, रिश्तेदारी ना तोड़ूं, रिश्तेदारी ना काटूं। अगरचे रिश्तेदार मेरे साथ बुरा सलूक करें, रिश्तेदार खुद रिश्तेदारी तोड़ना चाहें, मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था खबरदार अबू ज़र तुमने कभी रिश्तेदारी नहीं तोड़ना। जो आपके माँ बाप हैं, जो आपकी औलाद हैं, भाई बहन हैं, ननियाल वाले हैं, ददियाल वाले हैं, इनके साथ आपका रिश्ता किसने जोड़ा है? अल्लाह ने जोड़ा है। ये हो ही नहीं सकता कि रिश्ता कभी ख़त्म हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रामीन, जो आदमी दुनिया में रिश्ता तोड़ देता अपने रिश्तेदारों से, दुनियावी वजह से, दुनियावी मामलात की वजह से, वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। और फरमाया मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं कभी किसी से कोई चीज़ ना मांगूं, कभी किसी से सवाल ना करूं, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। और मुझे ये हुक्म दिया था हमेशा हक बात कहना, अगरचे वो लोगों को कड़वी और बुरी लगे। हक बात के अंदर खुद कड़वाहट होती है, आपको अपने लहजे, अपने अंदाज की वजह से उसको मज़ीद कड़वा करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको क्या करना चाहिए? कड़वी बात है उसको शहद में लपेट कर सामने वाले को पेश करना चाहिए, लेकिन इसकी कड़वाहट की वजह से लोगों के सामने हक बात कहने से रुकना नहीं चाहिए। जो शिर्क कर रहा है आप उसे कहें कि आप शिर्क कर रहे हो, जो बिदअत कर रहा है आप उसे कहें कि आप बिदअत कर रहे हो, जो गुनाहगार हैं, किसी कबीरा गुनाह के अंदर मुब्तला है, सगीरा गुनाह में मुब्तला है, उससे कहें मेरे भाई तू ये गुनाह के अंदर मुब्तला है, इससे अल्लाह की लानत उतरती है, मत कर ये काम। और अगर आप शिर्क करने वाले के सामने उसको नहीं कह पा रहे हैं कि भाई ये शिर्क है, बिदअती के सामने उसकी बिदअत के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गुनाहगार के सामने उसके दुनियावी मकाम और मर्तबे की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर तो आप मदाइन हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ये हुक्म दिया था कि मैं अल्लाह ताला के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करूं। और आखिरी बात उन्होंने कही, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहूँ, इसलिए कि ये अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के क्या माना होते हैं? कोई ताकत और कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह की ताकत और कुव्वत के। गुनाह से बचना और नेकी करना ये अल्लाह की तौफीक ही से मुमकिन होता है। इसके माना को समझकर जब आप पढ़ते हैं तो सारे मामलात आपके लिए आसान तरीन हो जाते हैं। बहरहाल वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बहुत ज़रूरी है कि हम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों का मुताला करें। बड़ी अहम बातें, बहुत अहम असबाक, बहुत सारी इबरतें, वाज़, नसीहत हमको उनकी ज़िंदगियों से मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो निकाह के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो गुजर चुके अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, अज़ाब क़ब्र से उनकी हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह हम सबको भी अपनी मौत और क़ब्र की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।